दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती, जो कि कुछ दिनों से गायब थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ईडी के ऑफिस पहुंच गई है, जहां उनसे उनकी इनकम से रिलेटेड सवाल जवाब किए गए, जिनसे बचने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बड़े से बड़े लोगों को फोन मिला रही थी, जिनमें की बॉलीवुड के डायरेक्टर और रिया को उनकी आखिरी मूवी देने वाले महेश भट्ट और सुशांत के केस की ढंग से जांच न करने वाले मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ऐड है। मेन स्ट्रीम मीडिया में रिया के पिछले 1 साल की कॉल डिटेल पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि उन्होंने किस किस को कितनी बार और कितनी लंबी कॉल्स की, जिसमें कि मुंबई पुलिस से उनकी 4 बार फोन पर बात हुई और एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रिया पिछले 1 साल से कैसे सुशांत को लव पेज में फंसाकर उनके पैसों का यूज करती थी और अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस में उनके पैसों को भी उड़ा रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि आप सभी का जानना काफी जरूरी है, कि रिया ने 2 फ्लैट्स ले रखे थे, जो कि एक रिया के फादर के नाम पर और एक उनके खुद के नाम पर था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिया ने सुशांत को पिछले साल अप्रैल 2019 से डेट करना चालू किया था। इस वीडियो में जब वो सुशांत के साथ थी, मैं उसी वक्त की बात करूंगा ताकि सारी चीजें आपके सामने आ सके। जैसे आपने देखा होगा, मकड़ी जैसे अपना जाला बुनती है, सेम सुशांत भी रिया के जाल में फंसते चले गए और जिसके बाद सुशांत का अपनी लाइफ पर कंट्रोल कम होता चला गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुशांत अपनी फैमिली के बेहद करीब थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो अपनी फैमिली को भूलकर रिया की फैमिली को अपना मानने लगे। और जब सुशांत को रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो जनवरी 2020 में अपनी सिस्टर के घर चंडीगढ़ पंचकूला रहने चले गए रिया से दूर। जिसके बाद रिया सुशांत को लगातार कॉल कर करके परेशान करने लगी, जिससे सुशांत प्रेशर में आकर अपने वापस घर मुंबई आ गए। और सुशांत की फैमिली ने बताया कि रिया ने उस टाइम सुशांत को खूब प्रेशराइज किया। रिया और उनके एडवोकेट सतीश मनीष शिंदे ने मीडिया को बताया कि सुशांत की उनके पास सिर्फ 2 चीजें हैं, जिसमें कि उनका हैंड रिटन नोट है और उसमें उन्होंने लिखा था कि वो रिया और उसकी फैमिली को पाकर वो बेहद ग्रेटफुल फील करते हैं, और इसके अलावा सुशांत का एक सिर्फ सिंपल ही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिया और उनके लॉयर ये बताना भूल गए या फिर छुपा लिया गया कि रिया की लाइफ में सुशांत का और क्या क्या ऐड है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या और है, तो मैं आपको बता दूं कि सुशांत के नाम पर टोटल 3 कंपनीज हैं। पहली और उनकी पुरानी कंपनी इनसई वेंचर्स, जिसमें सुशांत के अलावा उनके पुराने पार्टनर वरुण माथुर और सुशांत उस कंपनी में बतौर एडिशनल डायरेक्टर थे। और सुशांत की दूसरी कंपनी विविड रेट्स रियलिटी, जिसमें उनके साथ उन्होंने रिया और उनके भाई शौविक को अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन से कुछ महीने पहले 6 जनवरी 2020 को अपनी तीसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंड रजिस्टर करवाई थी, जिसमें सुशांत ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को फिर से डायरेक्टर अपॉइंट किया था। लेकिन इस बार कंपनी में प्राइमरी ईमेल में शौविक की आईडी रजिस्टर्ड थी। गाइस, रिया के एडवोकेट सतीश मनीष शिंदे हैं, जो कि पर डे का 10 लाख रुपए तक लेते हैं, और वहीं रिया ने ईडी ऑफिस में अपनी आईडी 14 लाख रुपए दिखाई है। तो कहाँ एक दिन का 10 लाख और पूरे साल की आईडी 14 लाख। तो एक डाउट क्रिएट होता है कि रिया इतना महंगा वकील अफोर्ड कर कैसे सकती है। या तो उन्होंने पैसों का बड़ा घपला किया है, जो वो इतना बड़ा वकील हायर कर सकती है, और इनकम ना के बराबर दिखाई है। तो दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ आपको अजीब नहीं लगा? नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुशांत को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया था उनका और उनके रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा रहा है, और जब वो अपनी फैमिली से थोड़ा भी क्लोज होने की ट्राई करते थे, रिया उनका नंबर बदलवा देती थी, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और साथ ही साथ उन्हें दवाइयों का ओवरडोज भी दिया जा रहा था, जिससे कि सुशांत की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल रहने लग गई। जिसके बाद सुशांत को खुद लगने लगा कि अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है और यहाँ मैं नहीं टिक पाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने कूर्ग जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्लान किया था। जिसके बाद रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सुशांत के जाने से उनकी लग्जरियस लाइफ उनसे छीन जाती, और इसी चक्कर में उन्होंने सुशांत को ड्रग्स देना चालू कर दिया, जो कि आगे चलकर उनकी मौत की वजह तक बन गई। क्योंकि रिया को पिछले 2 सालों से काम भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने सुशांत के साथ लिविंग में भी रहना शुरू कर दिया था। और अगर सुशांत चले जाते तो गाइस, रिया का लोन कौन चुका था, क्योंकि उनके भाई शौविक तक भी कुछ काम नहीं करते थे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि उनके फादर भी रिटायर्ड। जैसा हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि रिया और उनके भाई शौविक के पर्सनल एक्सपेंसेस तक सुशांत के अकाउंट से फुलफिल होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रिया को कुछ लोग गोल्ड डिगर तक कहते हैं, और ये बात खुद रिया जानती है। बाकायदा रिया ने खुद एक्सेप्ट किया था और एक पोस्ट तक डाला था, जिसमें उन्होंने खुद माना था कि लोग उन्हें गोल्ड डिगर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, महज ये एक रिलेशन की आड़ में अपना उल्लू को सीधा करने की ये कहानी है। ऐसा नहीं है आजकल के लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे को ठगते हैं। कोई पैसों से ठगता है तो कोई फीलिंग से। क्योंकि रिया तो 8 जून को सुशांत से ब्रेकअप करके उनका नंबर तक ब्लॉक कर चुकी थी, और उसके बाद रिया ने सुशांत का घर तक छोड़ दिया। इस केस में अभी कई और राज खुलने बाकी है, और देखना होगा कि सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आना बाकी है, और किन किन बड़े चेहरों का नकाब उतरता है। तो गाइस, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या व्यूज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाना चाहें तो वो भी आप कमेंट या मुझे मैसेज करके पहुंचा सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिया की असलियत बाकी सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।